बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर बैंक वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, हमें आरबीआई से मदद चाहिए, क्या कोई तरीका है कि हमें आरबीआई से मदद मिल सकती है? बिल्कुल दोस्तों, तरीका है। आरबीआई ने एक वेबसाइट जारी की हुई है जहां पर आप डायरेक्ट बैंक की कंप्लेंट कर सकते हैं, अपनी परिस्थिति के बारे में बता सकते हैं। और मैं 2-3 तरीके बताता हूं। एक तो वो लिंक है, वो लिंक मैं देता हूं। लिंक है cms.rbi.org.in, cms.rbi.org.in। यहां पर आप बैंकिंग से रिलेटेड, एनबीएफसी से रिलेटेड, किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड, कोई आपको हरेस कर रहा है, कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई बैंक वाला, रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, वहां कंप्लेंट कर सकते हैं, अपनी पूरी स्थिति बता सकते हैं और कंप्लेंट को ट्रैक भी किया जा सकता है। वहां पर आप कंप्लेंट करिए। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर कोई बैंक से आपको दिक्कत आ रही है, आपने समय मांगा, बैंक आपको समय नहीं दे रहा है, रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, आपके पास अगर कोई सबूत है कि आपकी स्थिति खराब हुई, आर्थिक स्थिति खराब हुई, आपकी नौकरी छूट जाने, व्यापार बंद हो जाने के कारण आप किस्त नहीं दे पा रहे हैं, या रिकवरी वाला कोई गाली गलौज करता है, उसकी फोन रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, आप उसको प्रूफ के तौर पर बैंक को मेल भी करिए और एक लेटर लिखिए, प्लेन पेपर पर एक लेटर लिखिए, बैंक को लिखिए और उसमें सीसी लिखिए, कॉपी भेजिए किसको? सीसी टू आरबीआई, सीसी टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीसी टू स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीसी टू चीफ मिनिस्टर, सीसी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन सारे लोगों को लिख दीजिए। और अब देखिए, बैंक को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इन सारी जगह से कंप्लेंट भी बैंक के पास आएगी और बैंक को आपके लेटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर बैंक लेटर एक्सेप्ट नहीं करता है तो एक और लेटर लिखिए इन सारी जगह पर, और इनके एड्रेस इंटरनेट पर मिल जाएंगे। इंटरनेट से सर्च करिए, वित्त मंत्री भारत सरकार का एड्रेस मिल जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एड्रेस मिल जाएगा, आपको अपने स्टेट के वित्त मंत्री का एड्रेस मिल जाएगा, चीफ मिनिस्टर का एड्रेस मिल जाएगा, आरबीआई का एड्रेस मिल जाएगा। यहां 5 जगह स्पीड पोस्ट कर दीजिए, प्रूफ रखिए अपने पास। आपने कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म भरा होगा, अगर फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भर देंगे तो आपकी फाइल हम वित्त मंत्रालय और पीएमओ भेजेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अगले महीने आपको मिल जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं कर्जा मुक्ति अभियान में भी जुड़ा हुआ हूं, और जब तक कर्जा मुक्ति अभियान के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आता वित्त मंत्रालय या पीएमओ से, कम से कम तब तक तो मुझे राहत दे दी जाए। और कोई गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, तो आरबीआई भी आपकी मदद करेगा, हमारी टीम भी आपकी मदद करेगी। आरबीआई ने अभी बहुत सारे बैंकों पर पेनल्टी लगाई है, बहुत सारी एनबीएफसी के लाइसेंस कैंसिल किए हैं, बहुत सारे बैंकों को बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज करने से मना कर दिया है, पेनल्टी सरचार्ज लगाए गए हैं, क्योंकि वो कस्टमर के हित में काम नहीं कर रहे थे। आरबीआई का सारा ध्येय इस बात पर है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर आपके अधिकार हैं, बैंक वाले आपको हरेस नहीं कर सकते, आपके साथ गाली गलौज, बदतमीजी, मिसबिहेव नहीं किया जा सकता। और यदि कोई बैंक का व्यक्ति रिकवरी के नाम पर, बैंकिंग के नाम पर, किस्त लेने के नाम पर या किसी भी तरह से आपको हरेस करता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, ये एक ऑफेंस बनेगा। आप उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं, मानहानि का दावा भी कर सकते हैं, 2 साल की सजा हो सकती है उस व्यक्ति को। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो भी सुन लें, आरबीआई की गाइडलाइन से आप किसी के साथ गाली गलौज, बदतमीजी, मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं। आपने पैसा दिया लेकिन आपने सामने वालों को गुलाम नहीं बना लिया है, वो आपका गुलाम नहीं हो गया है, आपने व्यक्ति को खरीद नहीं लिया है। यदि आप गाली गलौज, बदतमीजी, मिसबिहेव करते हैं, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपके रिकवरी वालों को भी सजा हो सकती है, आपकी रिकवरी एजेंसी बंद हो सकती है, आपके बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। साहब, ऐसा नहीं करना है। और किसी इंसान की मजबूरी समझो यार, कोई मजबूरी में डिफॉल्टर बनता है, जानबूझकर डिफॉल्टर नहीं होते। 99% लोग जिनसे मैं मिल रहा हूं ना, वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, वो मजबूरी में डिफॉल्ट हुए। उनका नोटबंदी के कारण, जीएसटी कारण, लॉकडाउन के कारण व्यापार ही बंद हो गया। अच्छा, कई केस में कमाने वाला ही नहीं रहा। अब वो कमाने वाला नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, वाइफ कुछ करती नहीं है, अब घर का लोन है, कहां से किस्त पे करेगी? जैसे तैसे करके 2 बच्चों को पाल पा रही है, उसकी बजाय बैंक को उसकी मदद करनी चाहिए इस समय पर। बैंक उससे कह रहा है हम आपका घर खाली कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। कैसे कर लेगा भाई? और आप भी जाइए, आरबीआई में जाइए, कंप्लेंट करिए, जो मैंने वेबसाइट बताई cms.rbi.org.in, यहां पर कंप्लेंट करिए, रिटर्न में लेटर दीजिए, बैंक से समय मांगिए, रिस्ट्रक्चर करने को बोलिए अपने लोन को, लोन माफी का फॉर्म भी भरिए, हमारे यहां पर हम भी मदद करेंगे।